नमस्कार। प्रसाद क्लासेस में चल रही भूगोल श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं मुख्य प्रायद्वीप नदियाँ। जो हम गंगा नदी तंत्र पढ़ चुके हैं, सिंधु नदी तंत्र पढ़ चुके हैं और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं वो 12 प्रमुख नदियाँ नहीं हैं, इसलिए ये भारत की सबसे प्राचीनतम नदियों में गिनी जाती हैं। और इसीलिए ये जब 12 नदियाँ नहीं हैं, इसलिए इन्हें प्रौढ़ावस्था की नदियाँ कहा जाता है। इसमें वर्षा का जल पर ही निर्भरता करती है, इसमें हिमनद का नहीं आता है कोई जल, इसलिए ये कम चौड़ी और कम गहरी घाटियों का निर्माण करते हैं। प्रायद्वीपीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है, एक पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ और दूसरी पूरब की तरफ बहने वाली नदियाँ। तो पश्चिम की तरफ जो बहती हैं, तो भारत का जो नक्शा है इस टाइप से, तो पश्चिम की तरफ जो बहती हैं तो इधर अरब सागर है, तो अरब सागर में गिरने वाली हैं। और जो पूर्व की तरफ गिरती हैं उन्हें हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कहते हैं। और जो अरब सागर में गिरती हैं तो इधर की तरफ पहाड़ियाँ ज़्यादा हैं और सभी पहाड़ियों के मध्य से गुजरती हैं, तो ये नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। और जबकि इस तट में कोई भी पहाड़ नहीं है, इसलिए इधर की जो नदियाँ आती हैं वो सीधे पूर्व की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। आप खुद लोग देख सकते हैं कि पश्चिम की तरफ जो बहने वाली नदियाँ हैं वो अरब सागर में बहती हैं, एस्चुर या ज्वार नद का मुख का निर्माण करती हैं। और जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में बहती हैं और डेल्टा बनाती हैं। इन्हीं में इनको हम आप मैप के थ्रू भी देख सकते हैं कि पूर्व की तरफ पहले बहने वाली नदियाँ पढ़ते हैं, फिर पश्चिम की तरफ। तो आपने देखा था, अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि पहले एक गंगा नदी थी, तो गंगा नदी तंत्र था, वो ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती आके है। और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और इधर से गंगा नदी आती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु हम पढ़ चुके हैं। तो बाकी सभी जो बची हुई नदियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो बाकी जो बची हुई नदियां हैं जैसे दामोदर नदी, छोटा नागपुर दामोदर नदी जो है, तो जो दामोदर नदी है ये भी छोटा नागपुर से पठार से निकलती है और ये हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी जो है वो गंगा की एक भीतर कनिका नदियाँ हैं जो गंगा से दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में चली जाती है वो हुगली, और जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। तो दामोदर नदी जो मुख्यतः जो है वो हुगली नदी की सहायक नदी है और ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से और भी नदियाँ निकलती हैं, जैसे स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, ये सभी छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। उसके बाद जो महानदी है, ये महानदी के ही तट पर चिल्का झील है, ये दंडकारण्य पठार से निकलती है, दंडकारण्य। उसके बाद गोदावरी पहाड़ी त्र्यंबक पठार से निकलती है। उसके बाद नई दुर्ग पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है और नंदी दुर्ग पहाड़ी से पेन्नार नदी भी निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है और वर्षनाथ पहाड़ी से वैगई नदी निकलती है। और लास्ट में सबसे जो है वो अगस्त मलाई में ताम्रपर्णी नदी निकलती है। और यहीं धीरे धीरे जो नदियां हैं वो हमारी पश्चिम की तरफ पूर्व की तरफ बहती हैं, जो हमारी भ्रंश घाटी का निर्माण करती हैं। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो प्रमुख नदी आई थी वो हमारी दामोदर गंगा नदी थी, तो गंगा नदी को हम पढ़ चुके हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ चुके हैं। अब हम दामोदर नदी को पढ़ते हैं और उसके बाद स्वर्णरेखा नदी को। तो दामोदर नदी जो है, तो छोटा नागपुर पठार से जो निकलने वाली नदियां हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी, ये हैं। दामोदर नदी को भारत की भ्रंश घाटी से चलती है, इसको इसीलिए रिफ्ट वैली भी कहते हैं। ये भ्रंश घाटी से बहती है और ये बिटुमिनस कोयले के लिए अधिकांशतः प्रसिद्ध है, इसलिए इसको हम बिटुमिनस या रूहर घाटी भी कहते हैं। दामोदर नदी को हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो दामोदर नदी
जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और इससे रूहर घाटी का निर्माण होता है। और रूहर घाटी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि रूहर घाटी दिल्ली में विटुमिनस कोयले के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर घाटी कोयला जो है वो स्वतंत्र भारत की भी पहली एक परियोजना है जो कि 1948 में बनाई गई थी और नेहरू जी ने भारत को नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर, मस्जिद तथा गुरुद्वारा का संज्ञा दी थी क्योंकि इसमें सभी धर्म के लोग जल को ग्रहण करते हैं। दामोदर नदी हुगली नदी की एक सहायक नदी है, इसलिए जबकि हुगली नदी जो है वो गंगा नदी की एक वितरकनिका है। दामोदर नदी को पहले बंगाल का शोक कहा जाता था परंतु अब नहीं कहा जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि अब इस पर बहुत सारे बांध निर्माण कर दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो ये है ये हमारी दामोदर नदी आती है और इसके बाद ये हमारी हुगली नदी में इधर से मिल जाती है। दामोदर नदी में दो सहायक नदियां हैं, बोकारो नदी और बराकर नदी। तो बोकारो नदी पर बोकारो बांध बना दिया गया है और इसी पर ही झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र है जो कि सोवियत संघ या रूस के द्वारा की सहायता से बनाया गया। और बराकर नदी पर भी दो बांध बनाए गए हैं, बाल पहाड़ी बांध जो बोकारो बांध कह सकते हो और दूसरा मैथान बांध भी बनाया गया है। दामोदर नदी पर भी कुछ बनाए गए हैं बांध, जैसे कैनार बांध बनाया गया है, दामोदर नदी पर अय्यर बांध बनाया गया है, पंचेत बांध बनाया गया है और दुर्गापुर में दुर्गापुर बांध बनाया गया है और दुर्गापुर में ही दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भी दामोदर नदी के तट पर है। और जो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र है ये पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में ये इंग्लैंड की सहायता से बनाया गया है। कभी कभी इसे ब्रिटेन के नाम से भी कहते हैं कि ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया है। दूसरी नदी इसकी छोटा नागपुर पठार की जो है वो स्वर्ण रेखा नदी है और स्वर्ण रेखा नदी भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इस नदी में मुख्य जो है स्वर्ण के प्लेशर भंडार पाए जाते हैं क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे जो सोने के कण होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। इसलिए स्वर्ण रेखा नदी को झारखंड में ये एक हुंडरू जलप्रपात का भी निर्माण करती है। स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भी बना है। इसको झारखंड की स्वर्ण रेखा नदी पर है और भारत का सबसे बड़ा ये लौह इस्पात संयंत्र है। जब भारत के जो इसीलिए उसको जमशेद नगर भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जमशेद टाटा ने यहाँ पर संयंत्र लगाया था। और दामोदर नदी तथा स्वर्ण नदी जो है अत्यंत रासायनिक प्रदूषण के कारण इतनी हो गई है कि इसलिए इसको हम जैविक मरुस्थल का दर्जा प्रदान करते हैं क्योंकि तो यहाँ पर अत्यधिक इंडस्ट्रियल एरिया है तो इसमें जो कूड़ा कचरा होता है वो इसी में ज़्यादातर विलायमान है, तो इसलिए इसको हम जैविक मरुस्थल का दर्जा कर देते हैं। और इसमें कुछ और भी नदियां हैं जैसे मयूराक्षी नदी, मचकुंड नदी, वैतरणी नदी और ये भी हमारी कुछ नदियां हैं, परंतु तीन प्रमुख मानते हैं जैसे दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। तो ये दामोदर नदी थी और उसके बाद स्वर्ण रेखा, तो कुछ इसके साथ में दो तीन छोटी छोटी नदियां हैं जैसे मयूराक्षी नदी, मंचकुंड नदी, वैतरणी नदी। तो मयूराक्षी नदी भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी पश्चिम बंगाल में मयूर बांध का निर्माण करती है जो कि कनाडा बांध भी इसे हम कहते हैं। मंचकुंड जो नदी है वो उड़ीसा में डुडुमा जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है और वैतरणी जो नदी है वो उड़ीसा में क्योंझर जिले से निकलती है। ये कभी कभी पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। परंतु ब्राह्मणी नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट में पंजाब की खाड़ी में गिरती है। क्योंकि ब्राह्मणी नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार से जब निकलती है तो उड़ीसा के क्षेत्र में निकलती है, तो इसे झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा नामक 3 राज्यों से गुजरती है। इस पर कुछ प्रमुख संयंत्र भी हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और कभी कभी ये भी दिया जाता है कि इनके साथ ये सुमेलित करो। तो हमने अभी आपको बताया भी राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ये उड़ीसा में है और ये किसके द्वारा बनाया, किसकी सहायता से है, तो भारत और जर्मनी की सहायता से बनाया गया है, मतलब जर्मनी की सहायता से बनाया गया है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ में
भारत और सोवियत संघ, जो वर्तमान में अब विखंडन होने के बाद रशिया के नाम से बोला जाता है, की सहायता से बनाया गया है। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता में अधिकांशतः अधिकार इंग्लैंड का था, इसलिए इसमें भारत और ब्रिटेन का इसमें समझौते के आधार पर है। और झारखंड में एक बोकारो इस्पात संयंत्र है, जो कि भी रूस की सहायता से या सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया है। तो ये हमारी आज की जो नदी थी छोटा नागपुर पठार की नदियाँ, जैसे हमारी दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी और ब्राह्मणी नदी। नेक्स्ट में इसकी और भी नदियाँ हैं, जैसे महानदी, गोदावरी। इस प्रकार से हम अन्य नदियाँ पढ़ेंगे। थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।